ना उगाही, ना गुंडई, ना महंगाई, ना भ्रष्टाचार। भाजपा देगी साफ सुथरी सरकार। उत्तर प्रदेश के उत्तम भविष्य के लिए भाजपा को वोट दीजिए। न तंगी, न मंदी, न महंगाई की मार। भाजपा देगी साफ सुथरी सरकार। उत्तर प्रदेश के उत्तम भविष्य के लिए भाजपा को वोट दीजिए। आज आप सभी को बहुत धन्यवाद कहते हुए पूर्वा विधानसभा के जितने भी लोग हैं स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, पाक महीना है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से क्षेत्र में 4 साल में 4.5 साल में हम लोगों ने विकास किया है, उसको बताने की बहुत जताने की आवश्यकता नहीं है। पूर्वा विधानसभा की जनता भली भांति जानती है। 3-4 पॉइंटें आपके सामने रखूँगा बातें, जैसे कि लगातार अभी मैं स्वागत समारोह कर रहा हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ। क्या है कि 2 साल हमारा बहुत सारा समय 2 साल कोरोना काल ले लिया, फिर भी हम लोग निरंतर लगातार आपके विकास के लिए, आपके क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं और आज तक पूरे क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को परेशान करने का काम नहीं किया गया, किसी को कहीं भी किसी भी तरीके से पुलिस में फंसाने का काम नहीं किया गया। अमन चैन लाने का महत्वपूर्ण काम निरंतर किया जा रहा है। जैसा एक छोटा सा किस्सा बता के अपनी बात शुरू करूंगा कि क्या होता है कि सबसे जीवन में जो बहुमूल्य पॉइंट होता है वो होता है सुकून, वो होता है आप चैन से रहें। क्या होता है कि आप अच्छा बिल्डिंग बना लें, खूब गाड़ियां खरीद लें, खूब जगह ज़मीन बना लें, खूब जेवर ले लें, लेकिन अगर कोई गुंडा, कोई बदमाश, कोई डकैत आपके घर में आकर आपको प्रहार करके गोलियों से भून दे और फिर उसके बाद वो जगह ज़मीन कब्जा कर ले, तो मुझे लगता है कि ऐसी ज़िंदगी आपको बितानी नहीं चाहिए। आज जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ गुंडों को जेल भेजकर इनकाउंटर कराकर उनको सबको सबक सिखाने का काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि जीवन में सब कुछ यही होता है कि सुख चैन मिले। 2-3 पॉइंट हैं, जैसे कि जो पडरी और जमका रोड है, इसमें क्या हुआ कि 22 करोड़ का हमने पास कराया, फिर टेक्नोलॉजी बदली, उन्होंने कहा कि नहीं अब जो है जो डामरीकरण होना है वो एक कोई नई थीम से बनेगी, उसका फिर से DPR बना और 32 करोड़ रुपया पास हुआ। मुझे लगता है कि 15 अगस्त से पहले या 15 अगस्त के बाद उसको शुरू कराकर जल्द से जल्द 4-6 महीने में बनाने का हम लोग काम करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपको ज्ञात हो कि मैंने पूरे जितने भी हमारे यहाँ ग्राम सभाएं हैं, मैंने पैसे 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख टेम्परेरी गौशाला बनाने के लिए पैसा दिया, लेकिन कुछ लोगों ने उसमें बंदरबात किया, लूट घसूट की, लेकिन कोई बात नहीं, हमने बृहद लेवल पे गौशाला बनाने का काम किया। जैसे पडरी खुर्द में 80 बीघे का गौशाला बना हुआ है। तमाम ऐसे गौशाले हैं जिनको हम लोग निरंतर बनाने का काम कर रहे हैं। और आप समझिए कि ये गायें हम लोगों की नहीं हैं, ये बैल हम लोगों के नहीं हैं, लोगों ने छोड़े हैं। लोग हमारी पार्टी को, हम लोगों को लगातार निरंतर बदनाम करने का इसलिए काम कर रहे हैं कि कुछ भी जब बुराई नहीं मिलती है तो कोई ऐसा प्रोपेगेंडा चलाते हैं, कोई ऐसी समस्या क्रिएट कर देते हैं जिससे कि हम सारे काम जितने कर रहे हैं आपके वो सब जीरो हो जाएं। लेकिन जनता सब जानती है कि किस तरीके से अमन चैन से हम लोग रह रहे हैं। लगातार क्षेत्र में फ्री राशन मिल रहा है, लगातार आपको हम लोग सिलेंडर दिला रहे हैं, तमाम ऐसी योजनाएं, नाना प्रकार की योजनाएं हैं जिनको गिनानेंगे तो बहुत समय लगेगा। आज लाइव इसलिए हुआ हूं कि आप सब लोग जुड़ सकें। क्या होता कि इस कोरोना काल में लोगों से मिल पाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लगातार निरंतर क्षेत्र में लगे रहते हैं, अपनी सेहत को बिना देखे हुए, बिना किसी भेदभाव के सबसे मिलते रहते हैं। लेकिन मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे किसान निधि है, अगर आपके खाते में नहीं आ रही है तो 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। नंबर 1, आधार कार्ड सही होना चाहिए। नंबर 2, आपका खाता सही होना चाहिए। नंबर
3 आपका निवास सही होना चाहिए, तभी हम पैसा आपके खाते में भेज पाएंगे। निरंतर लगातार खाते में पैसा भेजा जा रहा है और भी योजनाओं का जो भी पैसा है वो खाते में भेजा जाएगा। अभी एक बहुत बृहद योजना चल रही है कि जो राशन लोगों को राशन दिया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्री राशन हमारा जो जा रहा है उसमें भी कटौती करने का काम कर रहे हैं। वैसे तो उनके ऊपर मुकदमा लिखवाने का और गंभीर दंड देने का काम कर रहे हैं, बट ये आने वाले समय में हम लोग इसको चाहते हैं कि ये योजना आपके डायरेक्ट खाते में पैसा जाए और डायरेक्ट पैसा आपको मिले, इसलिए हम लोग लगातार निरंतर लगे हुए हैं। दूसरा, हमने अभी पूरे क्षेत्र के मंदिर को एक्वायर किया है। मंदिर बहुत सारे इधर उधर गंदगी रहती थी, बहुत चीज़ें हैं, तो मंदिरों में पैसा जो पास कराया है मैंने, वो पैसा 2 साल से फंसा हुआ था, क्योंकि हम लोग सारा फंड कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट और ये वो लगाने में चला गया। बट अभी हम लोग रिलीज कर रहे हैं, तो सारे मंदिर निर्माण लगातार सौंदर्यीकरण जीर्णोद्धार उनका चल रहा है और लगातार होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अभी हम लोगों ने पूरे क्षेत्र में ये संदेश दिया है कि अभी 25 लाख मकान हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकृत किए हैं कि एक एक ज़िले को 3-3, 4-4 लाख मकान मिलेंगे। तो वो मकान जितने भी आवास प्लस के पात्र हैं उनको डायरेक्ट देने का काम 8 महीने में करेंगे, लेकिन उनके लिए आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि किसी के पास जाए नहीं, रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन क्या होता है, हमारे जहाँ भी जनसेवा केंद्र बने हैं उनमें जाकर आप अपना आधार कार्ड से उसको रजिस्ट्रेशन कराएं और IGRS पे शिकायत करें कि साहब मेरे पास मकान नहीं है और मैं बहुत सालों से कच्ची छत के नीचे रह रहा हूँ, मकान उपलब्ध कराने का काम किया जाए। तो लगातार हम लोग करेंगे और लगातार करने का काम करेंगे। इसलिए दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि राशन कार्ड जिसके नहीं बने हैं वो राशन कार्ड भी ऑनलाइन IGRS पे जाकर करें, ताकि हम मुफ्त वाला राशन आपको दिला सकूँ। तमाम ऐसे हैं, शौचालय हैं, तमाम चीज़ें। बाबा की सरकार है, बार बार मैं बताता हूँ, बाबा की सरकार है, प्रसाद की कमी कतई नहीं है, भंडारे भरे हुए हैं। परसने वाले जो हैं, जो खाना खिलाने वाले हैं, प्रसाद बांटने वाले हैं, उनका शुद्धिकरण लगातार हो रहा है और उनका शुद्धिकरण करके जनता के काम के लिए उनको लगाया जाएगा। अगर जनता और सरकार की योजनाओं के बीच में कोई आएगा तो उसको भी दंडित और सबक सिखाने का काम निरंतर लगातार चलेगा। कोई योजना आपको कतई ऐसा नहीं है कि जो ना मिले। हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि घर घर जाकर ढूंढ कर योजनाएं देने का काम करूंगा। 2 साल हम लोग फंस गए इसमें कोरोना काल में, आप निश्चिंत रहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फालतू का कमेंट करते रहते हैं। मुझे लगता है कि उनको कोई भी हक और अधिकार नहीं है कमेंट करने का, कि जिन्होंने 20 वर्ष पूर्वा की जनता को ठगने का काम किया है, मुझे 5 साल दिया है। आप कमेंट तब करो जब मैं 20 साल विधायक रहूं और शायद वहां क्षेत्र में कोई योजना छूट जाए, तब कमेंट करने के अधिकार हो। 20 साल आपने राज किया, वहां पे जनता को मूर्ख बनाया। 20 साल और हमको 5 साल दिया है और 5 साल में 20 साल का काम लेना चाहते हो, ये नाइंसाफ़ी है। ये जनता को जानना चाहिए कि हमने आपके 5 साल लिए। 2 साल बहन जी की सरकार में चले गए, बहन जी के पार्टी में चले गए, और 2 साल कोरोना काल में गया। हम लोग तो भाजपा सरकार के साथ काम कर रहे हैं, हाथ पैर जोड़कर योजनाओं को लाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमको 20 नहीं सिर्फ 15 साल समय देंगे, किसी को 20 साल दिए हो और मुझे सिर्फ 15 साल, 20 साल नहीं चाहिए, 5 आपने दे दिया, एक बार और दे दोगे तो आपको फर्क नज़र आएगा कि पूर्वा विधानसभा में कैसे अमन चैन और भ्रष्टाचार मुक्त पूर्वा और जितने भी अमन चैन के जो भी रास्ते हैं उनको बनाने का काम किया जाएगा। किसी जाति धर्म को हम लोग नहीं मानते। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतते हुए कोई योजना, कोई मुझे एक भी नॉट अ सिंगल व्यक्ति बता नहीं सकता कि ये भेदभाव हुआ है और हम इस जाति के हैं इसलिए हमको यहाँ पे योजना नहीं मिला है। मैं तो कहता हूँ उनको सबसे पहले मिला है जो हमारा विरोध करते हैं, जो हमारे खिलाफ कमेंट करते हैं। कोई अधिकार नहीं कमेंट करने वालों को। कमेंट करने वाले पहले ये आकलन करें कि 20 साल किसका था और 5 साल किसका है, और अगर आप 20 साल में हम जब काम ना कर पाए तो आप मुझे बताइएगा कि हम आपका काम नहीं कर पाएंगे। और ऐसे कमेंट करने
से कोई मतलब नहीं है। कमेंट तब करिए जब 20 साल हम रह जाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। ना उगाही, ना गुंडई, ना महंगाई, ना भ्रष्टाचार। भाजपा देगी साफ सुथरी सरकार। उत्तर प्रदेश के उत्तम भविष्य के लिए भाजपा को वोट दीजिए। न तंगी, न मंदी, न महंगाई की मार। भाजपा देगी साफ सुथरी सरकार। उत्तर प्रदेश के उत्तम भविष्य के लिए भाजपा को वोट दीजिए।